जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की वीरंगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है। बताएंगे साथियों, ये सभी क्वेश्चन जो है साथियों काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि साथियों आपके एग्जाम में जो साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा और साथियों आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में साथियों आंसर जरूर बताइएगा। और बताएंगे साथियों कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की वीरंगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है। तो याद रखेंगे साथियों इनका जन्मस्थली हो जाएंगे वाराणसी में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब है, वाराणसी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस परिषद में जैन धर्म को दो भागों में विभाजित किया गया था। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से किस परिषद में जैन धर्म को दो भागों में विभाजित किया गया था। तो याद रखिएगा साथियों इनको किए गए थे प्रथम जैन परिषद में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, प्रथम जैन परिषद में हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि रजाओं की घाटी जो है साथियों अवस्थित है। बताएंगे साथियों, तो रजाओं की जो घाटी है साथियों ये कहाँ पे अवस्थित है। तो याद रखेंगे साथियों रजाओं की घाटी अवस्थित है आपके मिस्र में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, इस क्वेश्चन का आंसर मिस्र में हो जाएंगे साथियों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत का पहला मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोट एसएसआई मंत्रा जो है किस राज्य में साथियों स्थापित किया गया है। बताएंगे साथियों, तो भारत का पहला मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोट एसएसआई मंत्रा किस राज्य में स्थापित किया गया। तो साथियों आप याद रखेंगे यह स्थापित की गई है आपके महाराष्ट्र में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है साथियों, महाराष्ट्र में की गई है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया। बताएंगे साथियों कि निम्न में से किस राज्य में समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे, तमिलनाडु में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है। बताएंगे साथियों कि भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है। तो याद रखेंगे साथियों भारत का राष्ट्रपति जो है साथियों ये आपके संसद के अभिन्न भाग है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा साथियों, संसद के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों कि उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल किस नाम से साथियों जो है यहाँ पे जाने जाते हैं। बताएंगे साथियों ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि साथियों आपके एग्जाम में जो है 100% साथियों ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। और बताएंगे साथियों उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल किस नाम से जाने जाते हैं। तो साथियों आप बताएंगे ये प्रेयरी के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, प्रेयरी के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कि आगरा शहर की स्थापना की थी। बताएंगे साथियों कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। तो याद रखेंगे साथियों आगरा शहर की जो स्थापना किए थे साथियों ये आपके सिकंदर लोदी किए थे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, सिकंदर लोदी किए थे। अगला क्वेश्चन है कि नमक का साथियों रासायनिक नाम है। चलिए बताएंगे साथियों कि नमक का रासायनिक नाम क्या होगा।
तो याद रखेंगे साथियों, नमक का रासायनिक नाम जो है साथियों, यहाँ पे आपके सोडियम क्लोराइड हो जाएंगे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब साथियों सोडियम क्लोराइड होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि ग्रेट अर्थिजियन बेसिन किस देश में अवस्थित है। चलिए बताएंगे साथियों, तो ग्रेट अर्थिजियन बेसिन किस देश में अवस्थित है। तो याद रखेंगे साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था। तो याद रखेंगे साथियों, पहले वित्त आयोग का जो गठन है साथियों, ये आपके 1951 में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 1951 में हुए थे। अगला क्वेश्चन है साथियों कि पंडित शिव कुमार शर्मा किसके प्रतिपादक हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि पंडित शिव कुमार शर्मा जो है ये किसके प्रतिपादक हो जाएंगे। तो याद रखिएगा साथियों, पंडित शिव कुमार शर्मा जो है ये आपके संतूर के प्रतिपादक है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, संतूर के प्रतिपादक हो जाएंगे साथियों, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रति वर्ष जो है साथियों मूर्ति देवी पुरस्कार जो है दिया जाता है। बताएंगे साथियों, तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रति वर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है। तो याद रखेंगे साथियों, ये दिए जाते हैं साहित्य के लिए। ऑप्शन ए सही जवाब है साथियों, साहित्य के लिए। अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष कहाँ बांटे जाते हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष कहाँ बांटे जाते हैं। तो याद रखेंगे साथियों, नोबेल पुरस्कार जो है ये प्रति वर्ष साथियों बांटे जाते हैं स्टॉकहोम में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब साथियों स्टॉकहोम में होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विद मोहनजोदड़ो के साथियों उत्खनन से संबंधित है। बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विद मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है। तो याद रखेंगे साथियों, ये हो जाएंगे आपके आर.डी. बनर्जी। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे साथियों आर.डी. बनर्जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि 1984 पुस्तक के लेखक कौन है। चलिए बताएंगे साथियों कि 1984 पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे। तो याद रखेंगे साथियों, 1984 जो है पुस्तक के लेखक हो जाएंगे साथियों जॉर्ज ऑरवेल। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, जॉर्ज ऑरवेल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों कि रामबन सुलाई शहद किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है जिसे हाल ही में साथियों GI टैग जो है दिया गया है। बताएंगे साथियों, और साथियों आप लाइक नहीं किए होंगे इस क्लास को, तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है साथियों आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब भी करके ऑल नोटिफिकेशन को साथियों ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे साथियों कि रामबन सुलाई शहद किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है जिसे हाल ही में साथियों GI टैग दिया गया है। तो याद रखेंगे साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी है, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन है साथियों कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है ये कहाँ पर स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। तो याद रखेंगे साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएंगे साथियों, मुंबई में स्थित है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं। तो याद रखेंगे साथियों, लक्षद्वीप में जो है साथियों कुल आपके 36 द्वीप समूह हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, 36 द्वीप समूह होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि जैन तीर्थंकरों की जीवनियाँ मिलती हैं। चलिए बताएंगे साथियों, तो जैन तीर्थंकरों की जो जीवनियाँ साथियों कहाँ पे मिलते हैं। तो याद रख लीजिएगा साथियों, जैन तीर्थंकरों की जो जीवनियाँ हैं साथियों ये आपके मिलते हैं कहाँ पे, तो भगवती सूत्र में। ऑप्शन ए सही जवाब है, यहाँ पे भगवती सूत्र में मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि संविधान के प्रारूप पर कितने दिन साथियों बहस हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों कि संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई थी। तो याद रखेंगे साथियों, संविधान के प्रारूप पर जो है कुल 114 दिन साथियों बहस हुई थी। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है साथियों राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है।
चलिए बताएंगे साथियों कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है। तो याद रखेंगे साथियों, राज्यसभा में जो है सीटों का आवंटन हो जाएंगे आपके कौन सा अनुसूची में। तो साथियों ये चौथे अनुसूची में दी गई है। ऑप्शन सी सही जवाब है, चौथे अनुसूची में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो याद रखेंगे साथियों, लोक लेखा समिति में जो है साथियों कुल कितने सदस्य होते हैं। तो साथियों आप बताएंगे, इनमें कुल आपके 22 सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो सही जवाब है 22 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में आपात उपबंध का साथियों यहाँ पे वर्णन है। चलिए बताएंगे साथियों, तो संविधान के किस भाग में आपात उपबंध का वर्णन है। तो याद रखेंगे साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन ए हो जाएंगे साथियों, भाग 18 में है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में साथियों आपात उपबंध का वर्णन है। साथियों ये क्वेश्चन हम लोग देखे हैं, 18 में दी गई है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संचित निधि किस अनुच्छेद से संबंधित है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत की संचित निधि किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो याद रखेंगे साथियों, भारत की जो संचित निधि है ये आपके अनुच्छेद 266 में दी जाती है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। चलिए बताएंगे साथियों कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है ये किस देश से ली गई है। तो याद रखेंगे साथियों, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है साथियों ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ऑप्शन ए सही जवाब है, यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि निम्न में से कौन सा संशोधन जीएसटी से संबंधित है। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्न में से कौन सा संशोधन है साथियों जो कि जीएसटी से संबंधित है। तो याद रखेंगे साथियों, यहाँ पे आपके जीएसटी से संबंधित संशोधन जो है 101वां संशोधन होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक आयु में भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे। चलिए बताएंगे साथियों, तो सर्वाधिक आयु में भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे। तो याद रख लीजिएगा साथियों, सर्वाधिक आयु में जो है भारत के राष्ट्रपति बने थे साथियों आपके आर वेंकट रमन। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, आर वेंकट रमन बने हुए थे। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। बताएंगे साथियों कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखेंगे साथियों, संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे साथियों ये आप सभी लोग का हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों कि कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय की रीट जारी करने से संबंधित है। चलिए बताएंगे साथियों कि कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय की रीट जारी करने से संबंधित है। तो याद रखेंगे साथियों ये अनुच्छेद 226 है साथियों। ऑप्शन डी सही जवाब है, अनुच्छेद 226 होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। बताइए साथियों, तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो साथियों ये की गई थी आपके 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन ए सही जवाब है, 5वीं पंचवर्षीय योजना में होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि किसने जनसंख्या का साथियों सिद्धांत दिया था। चलिए बताएंगे साथियों कि किसने जनसंख्या का सिद्धांत दिया था। तो याद रखेंगे साथियों, जनसंख्या का सिद्धांत दिए थे आपके यहाँ पे मोल्थस ने। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, मोल्थस दिए थे। अगला क्वेश्चन है साथियों कि डेनमार्क की संसद का क्या नाम है। चलिए बताएंगे साथियों, डेनमार्क की संसद का क्या नाम है। तो याद रखेंगे साथियों, डेनमार्क की संसद का नाम जो है क्या हो जाएंगे साथियों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है फुलकेटिंग हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, यहाँ पे फुलकेटिंग होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है। तो याद रखेंगे साथियों, 8वीं अनुसूची में जो है साथियों अंग्रेजी को नहीं जोड़ी गई है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अंग्रेजी को नहीं जोड़ी गई है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके।
तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।